नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ भगवान की कृपा से आप सभी लोग ठीक हैं। आज शनिवार है और हमारे घर में आज एकादशी है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे गोपाल जी को तैयार किया गया है। कैसे लग रहे हैं मेरे गोपाल जी? कमेंट करके ज़रूर बताना। गोपाल जी के पास ही है गौ माता और पीछे है मेरे राधा माधव। आज हम ठाकुर जी को पूजा देकर और भोग अर्पित करके जाएंगे दक्षिणेश्वर माँ की पूजा करने और गंगा स्नान करने। यहाँ पे देखिए, भगवान के लिए हम साबू का सब्ज़ी और आलू का सब्ज़ी तैयार किया है और कुछ फल मैं तैयार करके लूँगी भगवान के लिए। पूरे वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ चलिए दक्षिणेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। जब भगवान के लिए फल तैयार किया जाता है तब फल के छिलके और दाना पूरी तरह से निकलकर साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जब फल खाते हैं तब तो फल के छिलके और दाने नहीं खाते हैं। तो फिर भगवान को जब अर्पित किया जाता है तो भगवान को कैसे दे सकते हैं? वो तो परम पिता है, परम ब्रह्म है, हमारे पिता है, माता है, सब कुछ है। तो उनके लिए जब कुछ तैयार किया जाता है ना, तो सब कुछ बिल्कुल साफ करके तैयार किया जाना चाहिए। फल तैयार करके मैं भगवान को भोग दे दूंगी और उसके बाद हम चले जाएंगे दक्षिणेश्वर। देखिए, मेरा फल तैयार करना हो गया है। अब भगवान को भोग दे दूंगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। मैं तिलक ले रही हूँ। तो चलिए अब जाते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ पे हम घर से निकल कर रास्ते में आकर खड़े हो गए हैं गाड़ी पकड़ने के लिए। और ये हमारे छोटे महाराज, मेरी जेठानी के बच्चे, जो कि बहुत आनंदित है घूमने जाने के लिए। यहाँ पे हम चले गए मेन रोड। वहाँ पे हम एक टोटो गाड़ी को रिज़र्व करके लिया है पूरे मंदिर तक जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, हमारे छोटे महाराज जी, एक बार इधर देख रहे हैं, एक बार उधर देख रहे हैं, कितने गाड़ियाँ जा रहा है वो देख रहा है। और इस तरफ बैठे हुए हैं मम्मी जी, मेरी हस्बैंड, और सामने हैं पापा जी। तो हम पहुंच चुके हैं एकदम मंदिर के सामने। हमारे छोटे महाराज जी गाड़ी में ही सो गए थे, अभी उठ गए हैं। तो मंदिर के सामने के गेट बंद थे, इसलिए हम घूमकर दूसरे गेट से अंदर गए थे। जाते जाते रास्ते के दोनों साइड के दुकान को देखते हुए आगे बढ़े और इस गेट से हम मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। अब केवल कुछ ही कदम के बाद है माँ की मंदिर और गंगा मैया। तो चलिए। यहाँ पे पापा जी छोटे महाराज को दिखा रहे थे वो सामने वाली जो श्री श्री रामकृष्ण देव जी के फ़ोटो है वो। और सामने हम खड़े हो गए सब लोग हनुमान को देखने के लिए। एक हनुमान यहाँ पे बैठे हुए थे, इनको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। दक्षिणेश्वर में आने के बाद ही सबसे पहले नज़र आते हैं श्री श्री रामकृष्ण देव जी के ये तस्वीर। यहाँ पे और भी दोनों हनुमान बैठे हुए थे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं वेदर अब बिल्कुल ठीक है और धूप भी निकल गई है। सुबह तो ज़ोर से बारिश हो रही थी, हमने तो सोचा था कि आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। तो आप जाएंगे मंदिर की ओर। हमारे इस छोटे महाराज जी को देखिए, पकड़ के रखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है,
उनको छोड़ देना होगा और वो खुद अकेले अकेले घूमेंगे। देखिए आगे आगे जा रही है और जाते जाते उन्हीं के एक दोस्त मिल गए हैं, तो देखने के लिए खड़े हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो देखिए और एक छोटे महाराज, देखिए वो हाथ नहीं पकड़ेंगे, अकेले अकेले जाएंगे। वो देखिए दौड़ रहे हैं। तो अब हम बिल्कुल चले आए हैं मंदिर के बिल्कुल सामने, लेकिन यहाँ से हम पहले जाएंगे गंगा मैया की ओर स्नान करने के लिए। तो चलिए पहले गंगा मैया के दर्शन करके आते हैं। सामने ही है पाप हारिणी गंगा मैया, जो कि धरती पे सिर्फ मनुष्यों के पाप हरण करने के लिए, पाप धोने के लिए आए हैं। गंगा में मैंने पहले भी स्नान किए हैं, लेकिन दक्षिणेश्वर में आज मैं पहली बार स्नान करूंगी। गंगा मैया को देखने में ही एक अलग शांति है और स्नान करने में तो और भी ज़्यादा। यहाँ पे हमने एक जगह पे हमारे सारे बैग को रखे हैं और यहाँ से जाएंगे स्नान करने। और देखिए पिताजी को पेड़ पौधा बहुत पसंद है, इसलिए जहाँ भी जाते हैं पेड़ की तरफ नज़र चले जाते हैं। और ये सारे पेड़ पौधे इतने देखने में इतने सुंदर है कि आंखें चले ही जाते हैं। और यहाँ पे चले आए हैं हमारे छोटे महाराज जी जीवन के पहले गंगा स्नान करने। पानी इतना सारा पानी देखकर तो बहुत आनंद आ रहा है उसको। देखिए पहले प्रणाम कर लिया है, अपने दादा दादी के साथ स्नान कर रहे हैं और गंगा मैया की शीतल जल का आनंद ले रहा है। मैया गंगा में जितनी ही बार स्नान कर क्यों न लूँ, उतनी ही बार फिर से स्नान करने की इच्छा करती है। तो अब हम जाएंगे स्नान करने। किसी भी पवित्र नदी या मैया गंगा में स्नान करने की एक नियम है, जो कि है माँ गंगा में स्नान करने के वक्त पहले जल में पैर नहीं दिया जाता। पहले माँ गंगा को प्रणाम किया जाता है, उनका आचमन किया जाता है, उनका इस पवित्र जल को पिया जाता है और पहले माँ गंगा के जल अपने माथे पे लगाना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए। अगर आप लोग भी गंगा स्नान के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए हमारे छोटे महाराज जी को पहले बार स्नान करके नहीं हुआ, तो फिर से चले हमारे साथ स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे हम चले आए हैं स्नान करके, बहुत शांति मिला माँ गंगा में स्नान करके। अब जाएंगे पूजा देने। सामने ही देख सकते हैं मंदिर है और मंदिर के बिल्कुल सामने स्टॉल की मार्केट है, जहाँ पे हम फल या फूल खरीद सकते हैं पूजा के लिए। तो यहाँ से हम एक छोटी डाली खरीद लेंगे पूजा के लिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉल है, हमने डाली भी ले लिए हैं। अब जाएंगे पूजा देने। मंदिर के भीतर कैमरा अलाउ नहीं है, तो नहीं दिखा सकते। पूजा देने के बाद हम यहाँ पे चले आए थे थोड़ा घूमने। यहाँ पे देखिए कितना सारा हनुमान है। इस डाली से उस डाली में जा रहे हैं हनुमान। और बिल्कुल पास में ही एक सुंदर सा लेक टाइप का है, जो कि बहुत सुंदर है। हमारा पूजा देना, स्नान करना सब कुछ हो गया है। अब हम जाएंगे घर में।
अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। राधे राधे।